बुजुर्ग खुद आ रहे हैं खोजते हुए कि कहाँ गीता कोड़ा आई है, हम लोग मिलेंगे। माइंड्स खुले, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने कभी इस पर पहल नहीं की, उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। कई सारी चीज़ें लिस्ट में है, पाइपलाइन में, जिस पर हम लोग काम करना चाहेंगे। जो बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ख़त्म हो, तो ये दो चीज़ पर मेन फोकस है। और पानी, चुनाव है तो चुनौती तो रहेगी ही, लेकिन जनता का जिस तरह से रुझान है, मुझे नहीं लगता है कि लोग और यहाँ किसी को देखना चाहते हैं। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा दुगने जोश के साथ लोग लगे हुए हैं। ये सीट हम लोग जिताकर आदरणीय मोदी जी को जो 400 पार का नारा लगा, उस पर एक कमल का फूल हम लोग यहाँ से समर्पित करें। चाईबासा से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारियां फिलहाल इनकी ओर से की जा रही है। लगातार आप क्षेत्रों का भ्रमण कर रही हैं, बीजेपी की ओर से आप पर विश्वास जताया गया है, किस तरीके से काम जो है आप फिलहाल कर रही हैं? देखिए, इसके लिए हम आदरणीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे स्टेट के हमारे बाबूलाल जी को बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने विश्वास जताया। और हम लोगों का प्रयास है कि उस विश्वास को हम लोग कायम रखें और ये सीट हम लोग जिताकर आदरणीय मोदी जी को जो 400 पार का नारा लगा, उस पर एक कमल का फूल हम लोग यहाँ से समर्पित करें, ये हम लोगों का प्रयास है। अच्छा गीता जी, पिछले बार आप कांग्रेस की टिकट से जीत हासिल की थी, इस बार बीजेपी की ओर से आपको टिकट मिला है, चुनावी मैदान में आप है, तो क्या लगता है फ़र्क कितना है? कांग्रेस से आपने जीत हासिल की थी, अब बीजेपी में है, तो आप लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रही हैं, तो कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कांग्रेस में जहाँ लोगों के बीच में हम लोग जाते थे तो लोग कई तरह के सवाल करते थे कि भाई हमारे लिए ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हम लोग इतने साल से हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों का कोई काम नहीं हुआ। और आज जब बीजेपी में हम लोग हैं तो जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, लाभार्थी खुद सामने आके बोल रहे हैं कि मेरा शौचालय बन गया, मेरा आवास बन गया, हमको पानी मिल रहा है, हमको चावल मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, तो लोग खुद सामने से आके कह रहे हैं। तो ये ज़मीन आसमान का अंतर है कि जहाँ मोदी जी का कार्य अंतिम व्यक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं, गाँव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है, उसका लाभ लोग ले रहे हैं। आप लगातार कई चीज़ जो है यहाँ की जनता के लिए की हैं, क्या लगता है कि इस बार जनता आपको क्यों वोट करेगी? क्या आपने काम ऐसा किया है जो जनता जो है आपसे अट्रैक्ट हो सकती है इस बार? देखिए, बहुत सारे काम है। एक सांसद होने के नाते हम लोगों ने पूरे वर्ष लगातार सक्रिय हम लोग रहे। कोरोना काल में भी हम लोगों ने जो माइग्रेंट चले गए थे बाहर काम करने के लिए, उनको सुरक्षित वापस लाना या उनको समय पर चीज़ें उपलब्ध कराना, उनके परिवार को देखना, तो बहुत सारे उस वक्त कार्य थे जो हम लोगों ने किए। और उसके अलावा भी जो कई सारी इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको समय समय पर लोकसभा पटल पर रखना या कार्य करवाना, चाहे वो ट्रेनों का पुनः परिचालन हो या यहाँ के रोजगार के मुद्दे को लेकर को या यहाँ कुपोषण का मामले को लेकर के हो, तो हर काम को हम लोगों ने करने का प्रयास किया। यहाँ एनएच जो रोड है उसको हम लोगों ने सैंक्शन करवाया, जो इस क्षेत्र के लिए लाइफलाइन है, और आज उस पर कार्य चल रहे हैं। तो इन्हीं कामों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में पुनः जाएंगे। लेकिन आपको पता है आप लगातार गांव जा रही हैं, आपको पता होगा कई व्यवस्था जो है वो गांव के लोगों को नहीं मिल पाई है, शिक्षा व्यवस्था वैसी नहीं है, इसके साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था भी वैसी नहीं है। तो क्या अगर आप जीत कर आती हैं तो क्या वो सब चीज़ों में आप काम करेंगी ताकि गाँव का भला हो सके, गाँव जो है वो ठीक हो सके? बिल्कुल, शिक्षा हमेशा से हम लोगों की प्राथमिकता रही है। और जिस समुदाय से हम लोग आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हमारे लोग आज भी शिक्षित नहीं है, जिसके वजह से जो उन तक लाभ पहुंचना चाहिए, जिस तरीके से उनको उन लाभ का फ़ायदा लेना है, वो भी बेचारे लोग नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो जिन्होंने खाता खुलवा लिया, जनधन खाता खुलवा लिया, लेकिन उसका लाभ उन आज तक वो ले नहीं पाए हैं। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और लगातार हम लोगों ने प्रयास किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कुछ काम कर सके। कुछ एनजीओ के साथ भी इससे पहले हम लोगों ने काम वगैरह किया था शिक्षा को लेकर के। और आज जिस क्षेत्र में जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं उनको बेसिकली वापस स्कूल में लाना, चाहे वो कस्तूरबा हो या अभी नवोदय हो या अभी जो नया अभी एकलव्य विद्यालय खुला है, उस पर उनको वापस लाना, ये हम लोगों की प्राथमिकताएं हैं। तो उस पर कार्य चल रहा है। और ये बहुत ही दुखद बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने कभी इस और ध्यान नहीं दिया। आज पश्चिम सिंहभूम में ही अकेले 30 से 35 हज़ार के करीब बच्चे ये ड्रॉप आउट है। और
उन बच्चों को पुनः स्कूल में कैसे लाना है या कैसे शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है, ये सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, तो यहाँ पिछले कई वर्षों से एक अस्पताल सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हम लोगों ने प्रयास करके उसको लाए, लेकिन स्टेट का कभी उस पर ध्यान नहीं गया। डॉक्टर की कमी मैंने सुना है कि वहाँ पर उस पर ही आ रही हूँ, तो वो भी आज तक काफ़ी इतना लंबा समय हो गया और वो अब तक नहीं बन पा रहा है। तो ये एक मेडिकल कॉलेज प्लस हॉस्पिटल था, तो ये हो जाने से कम यहाँ एक मेडिकल की पढ़ाई हो जाती, यहाँ के बच्चे यहीं रह के पढ़ते। और जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। हम लोगों ने चाहे कि डीएमएफटी फंड से भी डॉक्टर्स को हम लोग कम से कम ले आए। तो ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। हम लोग चाहेंगे कि इस ग्रामीण जो रूरल एरिया है, यहाँ डॉक्टर कम से कम एक रहे और लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी पीछे है। अस्पताल छोटे छोटे सीएचसी बन गए हैं, पीएचसी बन गए हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। तो ये एक इस क्षेत्र में बहुत इसकी खामी है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और ऐसे में क्या सहयोग मिल पा रहा है? जितना आप सोची थी कार्यकर्ता उतना सहयोग कर रहे हैं, जो लोग हैं संगठन से जुड़े हैं, क्या उतना सहयोग आपको मिल पा रहा है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा दुगने जोश के साथ लोग लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते के साथ निकलते हैं, उनको खोजना पड़ता है भाई कहाँ है, नहीं आज हम इस जंगल में हैं, आज वहाँ हैं। तो लोग खुद में ही इतना उत्साहित है कि भाई हमको यहाँ से एक सीट जीत के देना है, और 400 पार का जो नारा है उस पर एक हमको यहाँ से कम जिता के देना। तो यहाँ कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है, सब अपने अपने लगे हुए हैं। रिस्पांस कैसा मिल रहा है कार्यकर्ताओं के साथ साथ? जब आप गांव पहुंचती है तो रिस्पांस कैसा है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप दल बदलती हैं तो लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं, तो क्या रिस्पांस वैसा मिल रहा है आपके हित में? हाँ बिल्कुल, रिस्पांस बहुत अच्छा है। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि हम लोग भी 2009 से सक्रिय राजनीति में हैं, और ये पहली बार ऐसा है कि महिलाएं तो हैं ही, और इस बार पुरुषों का भी रुझान बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं पुरुष भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात और सबसे बिल्कुल ही अलग इस बार जो है वो है बुजुर्ग खुद आ रहे हैं खोजते हुए कि कहाँ गीता कोड़ा आई है, हम लोग मिलेंगे। जो चल भी नहीं पा रहे वो लोग भी आ रहे हैं। कई ऐसे सभाएं हुई, छोटी छोटी सभाएं, जहाँ बुजुर्गों की संख्या सबसे ज़्यादा थी सुनने देखने के लिए। तो निश्चित रूप से रुझान है लोगों का। एक होता है कि लोग लिस्ट तैयार करते हैं कि अगर मैं जीतूंगी या फिर जीतूंगा तो ये काम करूंगा, तो गीता कोड़ा के लिस्ट में क्या क्या शामिल है, और गीता कोड़ा अगर जीतती हैं तो यहाँ की जनता के लिए क्या करेंगी? बिल्कुल, कई सारी चीज़ें लिस्ट में है, पाइपलाइन में, जिस पर हम लोग काम करना चाहेंगे। जैसा हमने पहले भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोग शिक्षित हो, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर हायर एजुकेशन हो। इसलिए यहाँ कुल्हान यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हम लोगों ने करवाई कि भाई यहाँ के लोगों को हायर एजुकेशन मिले। यहाँ डिग्री कॉलेज की स्थापना भी 2008-9 में मधु कोड़ा जी के ये वजह से हुई। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में ITI पॉलिटेक्निक ये चल रहा है, और यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं आज फॉरेन में भी काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एजुकेशन हम लोगों की हमेशा प्रायोरिटी रहेगी, और उस पर और बेहतर हम लोग काम करना चाहेंगे कि बच्चे यहाँ से प्लेसमेंट भी ले तो अच्छी जगह पर ले। और दूसरा है यहाँ जो बेरोजगारी है, और जो यहाँ पर माइंस वगैरह बंद है, हम लोग चाहते हैं कि वो माइंस खुले, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने कभी इस पर पहल नहीं की, उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। तो वो माइंस खुले और यहाँ जो बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ख़त्म हो। तो ये दो चीज़ पर मेन फोकस है। और पानी, यहाँ के लोगों को साफ पानी की बहुत ज़रूरत है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। तो इन चीज़ों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और किसानों के लिए, क्योंकि किसान लोग भी काफ़ी इस बार उत्साहित है कि मोदी जी हमें किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो हमारे खेतों में भी पानी आना चाहिए, तो वो हम लोग उस पर कार्य करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो JMM का होल्ड भी माना जाता है, क्योंकि सरायकेला से खुद राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आते हैं। इसके साथ ही आपके जो ऑपोजिट में खड़ी हैं जो भामांजी, वो मनोहरपुर से विधायक है। तो क्या लगता है थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है इस बार? देखिए, जनता ने तो अपना रुझान दे दिया है, और बिल्कुल चुनाव है तो चुनौती तो रहेगी ही। लेकिन जनता का जिस तरह से रुझान है, मुझे नहीं लगता है कि लोग और यहाँ किसी को देखना चाहते हैं। लोगों का बस एक ही जबान पर एक ही नारा है कि ये अब की बार 400 पार और पुनः प्रधानमंत्री बनाना है मोदी जी को। अगर 2019 का देखें हम लोग चुनाव, तो आप लगभग 72,000 वोट से जीत हासिल की थी। तो क्या लगता है ये 72,000 वोट और आगे बढ़ेगा, या फिर तमाम चीज़ों को आप एक बार देख रही हैं, आकलन कर रही हैं, उसके बाद ही कुछ कहेंगी? नहीं, बिल्कुल इस बार पूरा हम लोग श्योर है, निश्चित है। जिस तरह से लोगों का रुझान और कार्यकर्ता जिस तरह से लगे हुए हैं, तो इस बार 2 लाख पार होगा।
2 लाख पार हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जोधा मान जी आपके ऑपोजिट में है, मनोहरपुर से फिलहाल वो विधायक है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर मुकाबला कैसा होगा? क्योंकि आप एज अ कैंडिडेट हम आपसे बात करें कि क्या लगता है मुकाबला यहाँ पर कैसा होगा? अब मुकाबला एक तरफा है। जिस तरह से मैंने बार बार आपको कहा कि रुझान जो है वो मोदी जी को लेकर के बहुत ज़्यादा है लोगों में। और जहाँ तक जोबा जी का बात है, तो जोबा जी काफ़ी सीनियर रही हैं और उन्होंने कभी मंत्री रहते हुए भी पूरे ज़िले को कभी उन्होंने देखा नहीं। इसलिए उनके मंत्रित्व काल में ही आप देखेंगे कि जो पश्चिम सिंहभूम जिला है ये कुपोषण के क्षेत्र में 2019 में सबसे ऊपरी पायदान पर था। और आज हम लोगों ने केंद्र से भी, क्योंकि इसको लेकर के मैंने ही क्वेश्चन किया था केंद्र में, और आज ये स्थिति है कि हम लोग इस पर थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, थोड़ा सुधार हुआ है। तो मंत्री रहते हुए भी उन्होंने ज़िले के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कोई खास नहीं किया। तो लोगों में थोड़ा सा उदासीनता है, लोगों में जो उत्साह वैसा दिखता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मुकाबला जो है एक तरफा है। अच्छा, इस बार लगातार बीजेपी की ओर से ये नारेबाजी की जा रही है कि इस बार 400 पार, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से ये कहा जा रहा है कि आप लोग 150 भी नहीं ला पाएंगे। और अगर झारखंड की बात करेंगे तो उनका कहना है कि एनडीए खाता भी नहीं खोल पाएगा। तो क्या लगता है कि किस तरीके से अब उनको जवाब दीजिएगा? देखिए, अब ये लोग दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, तो उनके देखने दीजिए। हम लोग ज़मीन पे लगे हुए हैं, लोगों के बीच में है, और लोगों का जो रुझान है वो इस पर ज़बरदस्त है। और निश्चित रूप से हम लोग 400 पार करने वाले हैं। लोगों से क्या अपील कीजिएगा? लोगों से यही अपील करेंगे कि भाई 13 मई सिंहभूम लोकसभा का मतदान दिवस है, तो लोग निर्भीक होकर के बाहर आए और वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। हम यही लोगों से अपील करेंगे। बिल्कुल स्वच्छ साफ चुनाव हो, लोग निर्भीक होकर के बाहर आके वोट करें। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की प्रत्याशी गीता कोड़ा मौजूद थी। इनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि एक तरफा मुकाबला जो है वो यहाँ पर होने वाला है। इसके साथ ही इनका यही कहना है कि कई सपने जो है ये अपने साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं, कई सपने अधूरे रह गए हैं जिसको ये जीत जब हासिल करेगी उसके बाद पूरा करेंगी। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।